सबक्ष खाता हो, मर जाए वृंदावन में आके, उसको भी श्री श्यामा श्याम कृपा करके अपने निवृत्त निकुंज में प्रवेश कराते। ऐसा हमारा वृंदावन। कितनी कृपा ठाकुर जी की कि ऐसे वृंदावन में हमको जन्म मिला है, ऐसे माता पिता मिले हैं, इतनी सुंदर सेवा भागवत जी की मिली है। मुझे कभी कभी लगता है ठाकुर जी कृपा कब रोकेंगे अपनी। जन्म दिया वृंदावन में, ब्रजवासी बनाया, ऐसे पिता दिए, ऐसी मां दी, ऐसी बहनें दी, और फिर इस अबोध बालक को जिसको कुछ ज्ञान नहीं, इसको व्यासपीठ पर बैठा दिया, कथा करवा ली, और तब भी ठाकुर जी को लगा कि नहीं अभी भी कृपा कम है, तो अपना एक स्वरूप भी दे दिया, ले इसकी सेवा भी कर। कहने की बात नहीं है, लेकिन मैं कहूं, मैं अपने कृपा का अनुभव कराऊं। यहां आने से पूर्व श्री राधा रमन जी में हमारे गोस्वामी पुंडरीक जी की सेवा चल रही थी। उनका भाव था मुझे 2 मिनट के लिए वृंदावन जाना था किसी काम से अयोध्या के। मैं वृंदावन गया, उनके यहाँ सेवा की, तो वहां पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी आ गए। उनकी 11 से 17 ये कथा गौ सेवा के लिए बड़ी निश्चित है, सूरत में वर्षों से जाते हैं। जैसे ही महाराज जी ने मुझे देखा तो उनको याद आ गया कि लाल जी का उत्सव है, इंद्रेश जी अयोध्या जा रहे हैं। तो वहीं बैठे बैठे मुझसे बोले, इंद्रेश जी चलो हमारे साथ मलुक पीठ चलो। मलुक पीठ ले गए, भोजन प्रसाद पवाया, दूध पिवाया, खूब रात्रि 1 बजे तक। और फिर पता है हमारे वृंदावन के ऐसे बड़े रसिकाचार्य संत आए और कुछ द्रव्य लेकर के आए और मेरी गोद में रख के बोले, हम शरीर से नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपके लाल जी के उत्सव के 1 दिन के यजमान हमारे मलुक बिहारी जी हैं। और वो द्रव्य, इतना द्रव्य मुझे यहां किसी ने नहीं दिया जितना महाराज जी ने दिया। वो द्रव्य क्या है, उनके हाथ से निकली हुई वो वस्तु, वो प्रसाद, वो मेरे लिए कोई मणि से कम नहीं है। वास्तव में मेरा पूरा उत्सव उसी से ही धन्य हो गया। ये इतना प्रेम रसिक जनों का, संतों का वृंदावन में मिलता है। कितनी कृपा करते हैं ठाकुर जी। मुझे तो कभी कभी विश्वास है कि श्री किशोरी जी को, श्री ठाकुर जी को पता होगा कि कोई इंद्रेश नाम का लड़का वृंदावन में रहता है। मुझे गर्व है, मैं अहंकार के साथ इस बात को कहता हूं कि ठाकुर जी को पता है, तभी इतनी कृपा कर रहे हैं। हमारे वृंदावन में किसी की मृत्यु होती है तो क्या गाते हैं। इसी पद के साथ आज के विश्राम करें उत्सव को। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को सुर नर मुनि वंचित, विभीषंकर सिर नायो, विभीषंकर शंकर सिर नायो, विधि शंकर सिर नायो, भाग्य बड़ो
धाम की जय। हमारे वृंदावन में जब किसी की यात्रा शव यात्रा जाती थी पहले, और किसी को रोते हुए रसिक जन यदि देख लेते थे तो जाके उनके आंसू पहुंचते थे। बोले रो क्यों रहे हो? बोले हमारा भाई चला गया, बंधु चला गया, मित्र यार चला गया। तब कहते थे अरे वो तेरा भाई था ही नहीं, उसका वृंदावन में जन्म हुआ था, वृंदावन में उसकी मृत्यु हुई है। वो तो श्री स्वामी हरिदास जी का भाई था। श्री हरिवंश महाप्रभु उसको अपना बेटा मानते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी उसको अपना मित्र मानते हैं। वास्तविक परिवार तो वो रसिक शिरोमणि जिन्होंने वृंदावन को प्रकट किया वे थे उसके, और आज वो उन्हीं के पास चला गया। तो तुम शोक क्यों कर रहे हो? आन मिलो परिवार आपनो, आन मिलो परिवार आपनो, आन मिलो परिवार आपनो, आन मिलो परिवार आपनो। और हरि हंस कंठ लगायो पायो, हरि हंस कंठ आहा। रसिकाचार्य कहते हैं दुनिया के कोने कोने से लोग मृत्यु को प्राप्त होके जाते हैं, सबका स्वागत यमराज और इंद्र करते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी को पता चलती है ना कोई ब्रज वृंदावन से आ रहा है, जरूर ब्रज की कोई कण उसके अंग पर लगी होगी। श्री नंद बाबा यशोदा ब्रज की गैयाओं का कोई अंश उसके भीतर होगा, भले ही कितना भी पापी हो। ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं, और जैसे ही पता चलता है वृंदावन में मृत्यु हुई है, हरि दौड़ के अपने कंठ से पहले उसको लगाते हैं। हरि हंसी कंठ लगायो पायो, हरि हंस हाँ सखी समाज बिहरत दो, हाँ श्यामा श्याम जू बिहरत दो, श्यामा श्याम जो विहरत दो, सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो। रसिकाचार्य कह रहे हैं वृंदावन में प्राण त्याग करके जब कोई जाता है तो किशोरी जी और श्याम सुंदर दोनों नृत्य करने लगते हैं, और अपने सब सहचरियां सखियां गोपियों से कहती हैं अरे जाओ स्वागत करो, हमारी लीला में उत्साह वर्धन करने एक और नई सखी आई है। मतलब वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को निश्चित है कि ठाकुर जी की निवृत्त निकुंज में प्रवेश प्राप्त होता है, सखी समाज में प्राप्त होती है उसको। ठाकुर जी अपनी किसी न किसी सेवा में उसको प्रदान करते हैं।